होगा पॉलिटिक्स, और इसमें बड़े रिफॉर्म्स कोई नहीं होंगे जो कि जिसे कि स्टॉक मार्केट पसंद करता है। हरवीर सर, पिछला बजट लगभग 34.5 लाख करोड़ का था। इस बार बजट की वॉल्यूम बढ़ेगी, आपको ऐसा लगता है? और उसमें जो खर्चा है, सरकारी खर्चा, वो बढ़ेगा जैसा आप एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं? और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए भी कुछ ऐसी स्कीम्स होंगी कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके? जैसे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर वाले लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स बने ताकि वो कुछ बेहतर कर सकें। देखिए, हेल्थ एक तरीके का प्राइम सेक्टर है, जो जिस तरह का पेंडेमिक दुनिया ने और देश ने झेला है, उसमें ये सरकार जरूर चाहेगी कि हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, उसको कुछ ना कुछ अट्रैक्शन मिले। लेकिन जैसे आपने कहा, बजट का साइज तो बड़ा होना ही है, सरकार का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से जीएसटी के आंकड़े आ रहे हैं, और सरकार को खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 मद ऐसी हैं, फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी, वो आपका जो 34.5 लाख करोड़ का बजट है उसका 15% को पार करने वाली है। अभी आपका जो रिवाइज एस्टिमेट आएगा, तो उसमें फिर सरकार किस तरीके से बैलेंस करेगी, क्या ये सब्सिडीज बढ़ाएगी या प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए पैसा बचाएगी, ये चैलेंज, इसका संतुलन बनाने का चैलेंज ये फाइनेंस मिनिस्टर के सामने है। ठीक है आशीष जी, सब्सिडी को लेकर, खासकर फूड सब्सिडी को लेकर आपकी क्या कुछ उम्मीद है? वेलफेयर स्टेट है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए सरकारों को करना चाहिए, हर किसी की उम्मीद रहती है। हाँ, डेफिनेटली फर्टिलाइजर के दाम अभी आप देखें पिछले 2 सालों में काफी बढ़े हैं, और ये डायरेक्ट इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स के लिए। तो डेफिनेटली सीतारामन जी को देखना चाहिए कि ये कैसे इसका खर्चा कम हो सके किसानों के लिए, और ओवरऑल कॉस्ट उनका प्रोडक्शन कम हो सके। तो मेरी आशा है कि सीतारामन जी इसको देख के इसके ऊपर जरूर कुछ करेंगे। हरवीर सर, क्या कुछ हो सकता है? कल प्रोफेसर अरुण कुमार भी इस पर चिंता जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए, जो एग्रीकल्चर की इनपुट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ चुकी है, उसको एड्रेस करना जरूरी है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, उस पर चिंता वो भी जाहिर कर रहे थे। अनुराग, इनपुट के मामले में एग्रीकल्चर के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है पिछला 1.5-2 साल, और उसमें खासतौर से फर्टिलाइजर के मामले में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो फर्टिलाइजर प्राइसेस हैं, वो रॉ मटेरियल हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, उनके दाम 2 से 2.5 गुना तक बढ़े हैं। और सरकार को बीच में पिछले साल एक बार जून में और फिर अक्टूबर में सब्सिडी बढ़ानी पड़ी, और अभी भी मैं आपको बताऊं कि आज यूरिया इंटरनेशनल मार्केट में आपका $1,000 को पार कर गया, यानी आपका 75,000 रुपए का टन पड़ रहा है, और हम बेच रहे हैं 6,000 साढ़े 6,000 रुपया। तो सवाल है कि ये सब्सिडी को कैसे बैलेंस करेगी, और ये इनपुट कॉस्ट, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई डिकंट्रोल फर्टिलाइजर पे, उसके बावजूद फर्टिलाइजर के दाम बढ़े, खासतौर से कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के। तो किसान के लिए इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। अब ये